5 चुनाव 5 जीत और अब छठी बार परीक्षा। लेकिन इस बार मुकाबला सिर्फ एक सीट का नहीं, बिहार की राजनीति के भविष्य का है। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष। बिहार की सबसे चर्चित सीट बांकीपुर की आज बात करेंगे। वो सीट जहां पिछले 20 साल से बीजेपी का परचम लहरा रहा है। लेकिन अब चर्चा है कि महागठबंधन प्रशांत किशोर को समर्थन देकर बीजेपी के सबसे मजबूत किले में सेंध लगाने की तैयारी कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो सवाल सिर्फ यह नहीं होगा कि कौन जीतेगा, सवाल यह होगा कि क्या पहली बार बांकीपुर में बीजेपी का अभेद किला हिलेगा। आखिर बांकीपुर इतना महत्वपूर्ण क्यों है, यह आज जानते हैं। अगर हम पिछले 5 विधानसभा चुनावों का रिकॉर्ड देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ दिखाई देती है। 2005 में बीजेपी के नवीन किशोर सिन्हा करीब 1,18,000 वोट लाते हैं और वहीं कांग्रेस सिर्फ 31,000 वोट लाती है, यानी शुरुआत से ही भारी अंतर। 2010 में नितिन नवीन पहली बार चुनाव लड़ते हैं और करीब 78,000 वोट उनको मिलता है और वहीं राजद को केवल 18,000 वोट, यानी मुकाबला ही नहीं, एक तरफा बीजेपी जीती 2010 और 2005 में भी। 2020 में भी सिलसिला ऐसा ही रहता है और बीजेपी के नितिन नवीन को लगभग 86,759 वोट मिलता है। कांग्रेस के उम्मीदवार को 46,992 वोट, अंतर लगभग जीत में 40,000 का। 2025 में नितिन नवीन को 98,299 वोट मिलता है और वहीं राजद के उम्मीदवार को 46,363 और जनसुराज को 7,717 वोट मिलता है। मतलब बीजेपी ने अपना वोट बढ़ाया है इस सीट पर। राजद लगभग 46-47 हजार के बीच में रही है। या ये हम सिर्फ राजद क्यों कहें, कांग्रेस का भी वही हाल रहा है। लेकिन जनसुराज ने पहली बार मैदान में उतरकर लगभग 8,000 वोट हासिल किए। यही 8,000 वोट आज पूरी राजनीति का केंद्र बन गया है दोस्तों। अब जरा राजनीति समझिए। अगर महागठबंधन अलग उम्मीदवार उतारता है तो विपक्षी वोट बटेगा, लेकिन अगर वही वोट जनसुराज के खाते में ट्रांसफर हो जाए तो क्या होगा, तो मुकाबला पूरी तरह बदल सकता है। यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज है कि क्या विपक्ष बीजेपी को हराने के लिए प्रशांत किशोर को अप्रत्यक्ष समर्थन देगा। हालांकि अभी तक इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। अब बात करते हैं बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती इस सीट पर क्या है। यह सीट सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं है, यह नितिन नवीन की राजनीतिक पहचान है, नितिन नवीन की राजनीतिक हम कहें कि विरासत है। लगातार 2005, 10, 15, 20, 25 यानी लगातार 5 बार भाजपा यहां से विधायक बनाने में कामयाब रही है। नितिन नवीन सिर्फ विधायक ही नहीं रहे इस सीट से जीतकर, उनको नगर विकास मंत्री बनाया गया। यहीं से वो नगर विकास मंत्री बने, पीडब्ल्यूडी विभाग के भी मंत्री बने और बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री के रूप में भी काम किया उन्होंने। और अब उन्हें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्यभार दिया गया और इसके बाद से ही यह सीट खाली हुई है। यानी यह सिर्फ सीट बचाने की लड़ाई नहीं है दोस्तों, बल्कि बीजेपी की प्रतिष्ठा बचाने की भी लड़ाई है। अब सवाल उठता है कि प्रशांत किशोर क्यों अहम है। यही वह व्यक्ति है जिन्होंने कभी नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, एमके स्टालिन जैसे नेताओं के चुनावी अभियान की रणनीति बनाई। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी के जीत से लेकर देश के कई बड़े चुनाव में उनकी रणनीति की चर्चा रही और लोगों ने रणनीति का लोहा भी माना प्रशांत किशोर का। वो चाहे नीतीश कुमार क्यों ना हो, ममता बनर्जी क्यों ना हो, अरविंद केजरीवाल क्यों ना हो, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इनके रणनीति के आसपास चुनाव लड़े हैं। लेकिन अब पहली बार रणनीतिकार खुद मैदान में। अब दूसरों को जिताने वाला अपने संगठन की ताकत साबित करना चाहता है। यही वो वजह है कि बांकीपुर जनसुराज के लिए सिर्फ चुनाव नहीं, विश्वसनीयता की परीक्षा भी है। अब सबसे बड़ा सवाल,
अगर महागठबंधन अपने पारंपरिक वोट जनसुराज की तरफ मोड़ देता है तो क्या पहली बार बीजेपी को कड़ी टक्कर मिलेगी, या फिर बांकीपुर एक बार फिर साबित करेगा कि ये यहां का चुनाव सिर्फ बीजेपी के नाम लिखा जाता है, सिर्फ यहां से बीजेपी जीतती है। याद रखिए, 5 से लेकर 25 तक विपक्षी चेहरा बदलता रहा, कांग्रेस आई, राजद आई और अब जनसुराज आया, लेकिन नतीजा नहीं बदला। अब देखना होगा क्या 2026 का उपचुनाव इतिहास दोहराएगा या इतिहास बदलेगा। एक बात साफ है, लेकिन अगर महागठबंधन वास्तव में प्रशांत किशोर का समर्थन करता है तो यह चुनाव साधारण उपचुनाव नहीं रहेगा। यह होगा बीजेपी के संगठन बनाम विपक्ष की रणनीति, नितिन नवीन की विरासत बनाम प्रशांत किशोर की नई राजनीति, और शायद यहीं से होगा बिहार की राजनीति में 2026 के बाद असल बदलाव, असल चुनौती कौन बनने जा रहा है। लेकिन अंतिम फैसला जनता के हाथ में है और किसी संभावित समर्थन या चुनावी समीकरण को लेकर आधिकारिक घोषणा का इंतजार अभी बाकी है दोस्तों। लेकिन एक बात मैं बोलूंगा कि बांकीपुर की जो मौजूदा हवा है वो प्रशांत किशोर के पक्ष में। जनरल वोट बैंक इस बार नाराज है, तो अगर विपक्ष साथ आती है तो इतिहास बदल सकता है। जय हिंद।